हम बहुत पुराने दोस्त हैं एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई बड़े मियां छोटे मियां ट्रेलर रिव्यू के ऊपर, उसके स्टार्ट में ही मैंने एक बात बोली थी कि जिन भाइयों को ये लग रहा है कि उन्होंने ट्रेलर देखकर पूरी की पूरी कहानी जज कर ली तो उनके लिए मोए मोए। तो अब मैं वीडियो में बताता हूं कि क्यों मोए मोए। दूसरी चीज, इस ट्रेलर में बहुत सी ऐसी हिडन चीजें थी जो आप लोगों ने जरूर मिस कर दी होंगी। अभी जब मैं आपको वो बताऊंगा आप एक बार लिटरली शॉक्ड हो जाओगे। अभी तक तो मे भी सबको पता चल गया हो, जिसने 5 से 10 बार ट्रेलर देखा है उसको आइडिया हो गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, बिलीव मी, आप एक बार शॉक्ड हो जाओगे, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने अगर ट्रेलर का रेस्पॉन्स देखा हो तो गाइस, ट्रेलर का रेस्पॉन्स मिक्स आ रहा है। मतलब कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार एवरेज ट्रेलर है। अब एवरेज ट्रेलर क्यों है उस पर भी बात करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले हिडन चीजों की बात करते हैं जो कि अली अब्बास जफर ने इस ट्रेलर के अंदर डाली, जो कि एक दफा मतलब शॉक्ड कर गई। सबसे पहले भाई, ट्रेलर के लास्ट में जब अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ आपस में ही लड़ते हैं तो फर्स्ट टाइम देखने पर ऐसा लगता है कि वो आपस में लड़ रहे हैं। एक्चुअली में वो आपस में नहीं लड़ रहे मेरा भाई, वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के क्लोन से। मतलब कि इस फिल्म के अंदर बड़े मियां छोटे मियां के अंदर अक्षय कुमार का भी क्लोन है, टाइगर श्रॉफ का भी क्लोन है। अगर आप वो जो लास्ट वाला कुछ सेकंड का पोर्शन है, अगर आप उसको स्लो करके देखते हो तो एक ही शर्ट भाई साहब वो पहनी है, या एक ही जैकेट टाइप है वो टाइगर श्रॉफ ने भी पहनी है और वो भाई साहब दूसरी साइड पर अक्षय कुमार ने भी पहनी है। दोनों के एक्शन सीक्वेंसेस को आप गौर से देखिएगा, आपको क्लियर कट नजर आ जाएगा और इवन कि उनके एक्सप्रेशन भी बता रहे होते हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ठीक लगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम इतना तेज से इससे वो गुजरता है कि समझ नहीं आती, बट मैंने 4 से 5 बार जब ट्रेलर को रीवॉच किया तो लास्ट में मैंने ना पहचाना, पता है किस चीज से, एक्सप्रेशन से। मैंने कहा यार यहां पर अक्षय की एक्सप्रेशन चेंज है, टाइगर की भी चेंज है, साला ये चक्कर क्या है, समझ भी नहीं आ रहा। तो जब मैंने गौर किया तो भाई साहब एक जगह पर टाइगर श्रॉफ की शर्ट चेंज है, जैकेट उन्होंने पहनी हुई है, वैसे उस लास्ट वाले पोर्शन में वो शर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन एक जगह पर उन्होंने जैकेट पहनी और वही जैकेट भाई साहब अक्षय ने भी पहनी। मैंने कहा यार ये तो क्लोन है और ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। नाउ गाइस, दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट इन द फिल्म। अब अली अब्बास जफर ने इस पॉइंट को किस जगह पर यूज किया है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह की चीज हमने बहुत कम देखी है। वो भी बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड में बहुत कम देखी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज इस फिल्म को यूनिक जरूर बनाती है। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा ये अपने क्लोन से लड़ते कैसे हैं, क्लोन क्या क्लाइमैक्स में आता है, इंटरवल में आता है, क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स ये मैंने जानना है। नाउ इसके बाद दूसरी हिडन डिटेल जिसका तो मैं बेसब्री के साथ वेट कर रहा हूं, और वो है विलन। अभी तो सबको लग रहा है कि विलन ये वही है जिसने मास्क पहना हुआ है, बट गाइस ऐसा लग रहा है कि ये विलन एक्चुअली में नहीं है। इसके बैक पे कोई और बैठा है जो इससे भी बड़ा है। जी मेरा भाई, अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस देखो, दो चीजें मुझे समझ में आती हैं। नंबर 1 चीज, एक सीन आता है जहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन बैठे होते हैं, उनका भाई साहब उन्होंने कोई मास्क वगैरह, अगर वही है तो उन्होंने मास्क नहीं लगाया, तो सिंपल उनके हेयर्स होते हैं जो उनकी कटिंग कराते हैं, और सामने उनके बहुत से आर्मी ऑफिसर्स बैठे होते हैं। अब क्या इस सीन में हो रहा है नहीं पता। अब दूसरी साइड पर ये जो विलन है, आप अगर इस विलन को देखो तो मास्क के बैक पे इनके लॉन्ग हेयर्स हैं, तो ये समझ नहीं आ रही कि पृथ्वीराज सुकुमारन ही है या कोई और है, क्योंकि अगर तो पृथ्वीराज सुकुमारन तो एक सीन में उनके हेयर्स छोटे हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट मुझे लगता है कि ये बंदा पृथ्वीराज सुकुमारन बिल्कुल भी नहीं है, कोई और है। पृथ्वीराज सुकुमारन इसका यूज कर रहे हैं फिल्म के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने ट्रेलर में एक चीज नहीं देखी होगी और वो अली अब्बास जफर ने डाली भी नहीं। ये विलन जो मास्क वाला था, ये
दूसरी साइड पर अक्षय कुमार एंड टाइगर, यानी कि एक्चुअली में अक्षय और टाइगर पकड़ तो इसी को रहे हैं ना, लेकिन वो नहीं दिखाया गया कि पकड़ लेते हैं या फिर वो मास्क वाला और भाई साहब ये दोनों एक्शन सीक्वेंसेस इनके बीच में कोई है, लड़ रहे हैं। मतलब समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन सीक्वेंसेस भाई साहब मेकर्स ने यहां पर छुपा लिया है, जिसकी वजह से पब्लिक को लग रहा है कि भाई साहब ये कोई नॉर्मल था ये वो। अब देखो मैं आपको लेकर चलता हूं पठान के ट्रेलर पर। पठान के ट्रेलर में जिम होता है विलन के रोल में ना। अब गाइस देखो, जिम को देखो और इस विलन को देखो, किसी हद तक सेम लगते हैं। ये भी स्टार्ट में कहता है बदला लूंगा, ऐसे वर्ड्स यूज करता है, बदला लूंगा, मोस्ट पावरफुल वेपन्स ये वो। सेम अगर पठान के ट्रेलर में जाओ यही चीजें थी। जिम कहता है बदला लूंगा, मोस्ट पावरफुल वेपन, आपके पास इतना टाइम है। यहां पर भी बोलता है आपके पास 3 दिन है। अब डिफरेंस पता है क्या है, उस ट्रेलर में जिम वर्सेस शाहरुख दोनों की फाइट के सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, यहां पर वो नहीं दिखाए गए। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फिल्म के अंदर फिर इनके एक्शन सीक्वेंसेस कैसे होंगे, क्या होने वाला है फर्दर। इसके अलावा तीसरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं कहता हूं ये सारी फिल्म बेस करने वाली है। नाउ बहुत से लोगों को सिंपल ट्रेलर इसीलिए लग रहा है क्योंकि ऐसे ट्रेलर हम देख देख के पक्के हैं भाई। टाइगर 3 का ट्रेलर ले लो, पठान का ट्रेलर ले लो, यानी कि देशभक्ति कि भाई साहब विलन है, विलन ने भाई साहब कंट्री का कोई वेपन चुरा लिया है, अब ये दो जाएंगे और भाई साहब उस वेपन को ले आएंगे। इस सिंपल यही ट्रेलर में दिखाया गया है। तो खुद सोचो, अली अब्बास जफर इतने बड़े डायरेक्टर इतनी सिंपल सी फिल्म बनाएंगे? भाई नहीं, इसमें एआई का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका जो यूज है उसको नहीं दिखाया गया। दिखाया गया है कुछ पोर्शन में जहां पर ये मास्क वाला मैन जो उसके फुल बिजली भाई सब चल रही होती है और फिर सोनाक्षी सिन्हा का सीन। तो ये क्या होने वाला है, ये चीजें भाई सब हैं। वैसे तो थ्योरीज बहुत बन रही हैं, मतलब कि पृथ्वीराज सुकुमारन वो माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड कंट्रोल ना करें तो भाई साहब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने माहिर है कि वो रोबोट्स बना सकते हैं। तो रोबोट्स बनाकर वो आर्मी खड़ी कर लेंगे, या फिर भाई साहब वो रोबोट्स का ही जो बना रहे हैं या फिर किसी इंसान का जो रोबोट बना रहे हैं उसको मोस्ट पावरफुल भाई साहब बना सकते हैं, बहुत ताकत उसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत सी थ्योरीज बन सकती हैं, लेकिन थ्योरीज बनाने से बेटर है कि अपने माइंड को बंद रखो, जो फिल्म में होगा 10 अप्रैल को वो देखो, चिल करो। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल्स थी। इसके अलावा बहुत सी हैं, बहुत सी हिडन डिटेल्स है जो कि छोटी मोटी हैं, जिनको बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। बाकी गाइस ट्रेलर बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कमाल लगा। मैं बेसब्री के साथ वेट करूं इस फिल्म का। आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही गाइस। होप सो आपको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाथ मत पकड़ो, हाथ पकड़ने लगते हैं।